है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले नंबर हमें ये पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड विपिड यही सब पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, अब उनका हम पाचन पढ़ते हैं, पाचन कहाँ से होता है। ठीक है, तो हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब होता है आहार नाल, जिसमें क्या था माउथ से लेके एनस तक चीजें हमको पढ़ना है, और एक था एंजाइम। ठीक है, तो आहार नाल में पहला पार्ट क्या आया था, माउथ आया था। ठीक है, हमको माउथ पढ़ना था। क्या पढ़ना था, माउथ। हम माउथ पढ़ रहे थे, हमको पता होना चाहिए हम माउथ पढ़ रहे थे, जिसको माउथ कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ में हमने क्या क्या चीज देखा था, माउथ में हमने टीथ, दांत देखा था, माउथ में हमने टंग देखा था। अब माउथ में हम एक चीज और बताए थे, स्लाइवा होता है। स्लाइवा का मतलब लार। क्या होता है, लार। तो लार निकलता कहाँ से, जहां से निकलता है उसका बोलते हैं लारीय ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लारीय ग्रंथि। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, पाचन का पार्ट ही है। आज हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आज हम स्लाइवा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, आज हमारा हेडिंग होगा स्लाइवा, लार। ठीक है, तो आज की हम हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, आज की हेडिंग हमारी हो जाएगी पाचन तंत्र पढ़ रहे, पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आज की हेडिंग हम बना लीजिए आप स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, डाइजेशन का ही कौन सा पार्ट, स्लाइवरी, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड हिंदी में बोले तो लारी लारीय ग्रंथि। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लारी ग्रंथि। ठीक है, ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होती है, लारी ग्रंथि पढ़े, ग्लैंड क्या होती है। तो देखिए जो ग्लैंड होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ग्लैंड होता है, ठीक है, वो दो प्रकार होता है। ग्लैंड कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होता है इंडो, ठीक है, इंडोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दिख रहा होगा ग्लैंड, ग्लैंड लिख दीजिए आप। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब ये होता है अंतःस्रावी। क्या, अंतःस्रावी ग्लैंड है, ग्रंथि है, और ये क्या है, बहिस्रावी। ठीक है, यह बहिस्रावी है। समझ आ रही बात। ग्लैंड दो प्रकार के, एक इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का होता है, इंडोक्राइन क्या होता है, जो यहाँ से जूस बनता है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, मतलब जिस पार्ट में बनता है उसी में रह जाता है, किसी और के माध्यम से जाता है। और एक्सोक्राइन क्या होता है, ये जो जूस बनाता है वो अपने अंग से निकाल के दूसरे अंगों में भेज देता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या होता है, जो भी ग्रंथियां जूस बनाती हैं वो किसी डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से, नलिका के माध्यम से अपने जूस उसको क्या कर देती हैं, भेज देती हैं। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए। अब इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये जब आप ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड चैप्टर होता है, जब वो पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा कि एक्सोक्राइन में कितने ग्लैंड आती हैं, इंडोक्राइन में कितने ग्लैंड आती है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिएगा ग्लैंड दो टाइप का होता है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। ठीक है, आइए देखिए फिर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं लारी ग्रंथि। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये है क्या, ये कैसी ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन है। कैसी, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन, जो स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड कैसी है, एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है ये, ग्रंथि ना, ग्रंथि। ये ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसको हम कौन सी ग्लैंड बोलेंगे, एक्सोक्राइन, मतलब ये किसके अंतर्गत आएगी, एक्सोक्राइन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी, इससे जो लारी ग्रंथि से क्या निकलता है,
लारी ग्रंथि से लार निकलता है। क्या निकलता है? लार, सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। ध्यान रखिएगा। अब लार क्या होता है? हमारे माउथ में जो लार होता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है? एक ग्रंथि होती है, एक अलग से अंग होते हैं, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वहां से लार निकलता है, तो हमारे माउथ में आता है, तब हम भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए, स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? स्लाइवरी ग्लैंड से लार निकलता है, सलाइवा निकलती है, सलाइवा निकलती है। ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड है क्या? स्लाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ से निकलता क्या है? सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। ठीक है, अब इतना समझ लीजिए। ठीक है, क्या निकलता है? लार निकलता है। ठीक है, एक बात और क्या देखेंगे हम? ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है कितनी है? सलाइवरी ग्लैंड कितनी है? ठीक है, जहां से हमारा लार निकलता है, ऐसे कितने पार्ट हैं जहां जहां से लार निकलता है? ठीक है, जहां जहां से सलाइवा निकलता है, तो ऐसे कितनी ग्रंथियां हैं? ऐसे कितनी ग्रंथियां हैं? तो ऐसे कुल मिला के हम बोले तो 3 लारीय ग्रंथि है। कितना? 3 लारीय ग्रंथि है। 3 लारीय ग्रंथि है जहां से सलाइवा निकलता है, जहां से लार निकलता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड है। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, कितनी ग्रंथियां हैं? 3 ठो है। 3 सलाइवरी ग्लैंड हैं, 3 लारी ग्रंथियां हैं जहां से क्या निकलता है? लार निकलता है, लार निकलता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लारी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो लारी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज इतना आपको पता हो गया ना, ऊपर का मिटा दे। अब 3 लारी ग्रंथियां होती है। कितनी? 3 लारी ग्रंथियां होती हैं। तो कौन कौन होती है अब हम ये देख लेंगे। 3 लारी ग्रंथि होती है तो कौन कौन? थोड़ा सबसे पहले यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, जो लारी ग्रंथि है, ठीक है, जो लारी ग्रंथि है, कुल मिला के अगर हम देखें तो स्लाइवरी ग्रंथि, जो लारी ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, 3 नहीं, 3 जोड़ी। कितना? 3 पेयर, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब हो गया 6। 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लारी ग्रंथि होती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लारी ग्रंथि टोटल तो 5 जोड़ी होती है। कितना? 5 जोड़ी, 5 पेयर। ठीक है, एक होता है इंफ्रा ऑर्बिटर। ठीक है, एक हो गया। दूसरे नंबर पर क्या होता है? मोलर। 2 ठो हो गया। और ठीक है, और एक होता है 3, 4, और इधर हो गया 5। 5 होती है। ठीक है, दिख रहा होगा। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल है, ये क्या होता है? इंफ्रा ऑर्बिटल जो है, ये क्या मानव में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में, आदमी। ठीक है, आदमी में ये क्या होता है? नहीं होता है। आदमी में ये क्या है? नहीं होता है, आदमी में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। कौन? इंफ्रा ऑर्बिटल आदमियों में नहीं होता है। किसमें होता है? ये खरगोश में होता है। दिख रहा होगा, किसमें होता है? खरगोश में होता है, खरगोश। इंफ्रा ऑर्बिटल किसमें होता है? खरगोश में होता है। और जो मोलर होता है, ये किसमें होता है? ये बिल्लियों में होता है। ये किसमें होता है? बिल्लियों में, कैट में होता है। किसमें? कैट में। इसलिए हम इसको भी नहीं पढ़ते, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव पढ़ रहे हैं ना, मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। मानव पाचन तंत्र पढ़े तो हमको क्या पढ़ना होगा? केवल जो मानव में पाया जाता होगा। तो ये 2 और होती है, लारी ग्रंथि 2 और होती है। कौन? इंफ्रा ऑर्बिटल और मोलर। मोलर किसमें पाया जाता है? बिल्ली में। क्वेश्चन पूछ ले, कौन बिल्ली में कौन सी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है? तो मोलर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कुत्तों या खरगोशों में, कुत्तों में भी पाया जाती है। जो इंफ्रा ऑर्बिटल है, कुत्ते में भी पाया जाता है, और खरगोश में भी तो स्पेशली पाया जाता है। ठीक है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल किसमें पाया जाता है? खरगोश में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता। आसन, ठीक है, इतना हो गया। तो ये नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। आइए हम मानव वाला पढ़ते, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, समझ आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा देते इसको। और ये भी मिटा देते हैं कि जो लारी ग्रंथि, आप पहले लारी ग्रंथि समझ ले। लारी ग्रंथि एक प्रकार का अंग है, एक शरीर का एक पार्ट है जहां से लार निकलता है। तो हम ये देखेंगे कितने ऐसे पार्ट हैं। तो कैसे? 3 जोड़ी, कुल मिला के 6 तो कुल मिला के 6। 3 जोड़ी लारी ग्रंथि है, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड है जहां से लार निकलता है, जहां से लार निकलता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। चलिए, अभी हमने बताया आपको कि जो स्लाइवरी ग्लैंड है, लारी ग्रंथि है, कितनी है? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो आइए नाम लिख देते हैं। ठीक, पहला क्या है? पैराटीड। ठीक है, पहला क्या है? पैराटीड। उसके बाद क्या है? सबमैंडिबुलर। उसके बाद क्या है? सबलिंगुअल। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहले पॉइंट पर लिख दीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दीजिए, कौन है? पैराटीड।
ठीक है। दूसरे नंबर क्या है? सब मैंडिबुलर। और तीसरे नंबर पे क्या है दिख रहा होगा? सबलिंगुअल। ठीक, दिख रहा है? ठीक है, या ठीक। ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ठीक है, हो गया। एक बात ध्यान लीजिएगा, इसका हिंदी में लिखे तो वही पैराटिड, और इसका सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और इसका क्या है? सबलिंगुअल। पता हो गया कितने होते हैं? इसमें ये कितना होता है? दो पेयर है ना, जोड़ी। कितनी? लारी ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितना? 3 जोड़ी। जोड़ी का मतलब समझ रहे? पेयर। जोड़ी का मतलब क्या? एक में दो। तो इसमें भी कितना? 2। इसमें भी कितना? 2। टोटल मिला के 6 लारी ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा ना, कितना होता है? 6। ठीक है। अब थोड़ा सा, अब हम क्या एक एक के बाद, और इन सबसे क्या निकलता है? इन सबसे आपको पता होना चाहिए, सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। ठीक है, अभी बाद में पढ़ते हैं लार क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें देखेंगे लार निकल कहाँ से रहा है। ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, पैरोटिड आप देख लीजिए, पैरोटिड या पैरोटिड कुछ भी कहिए। चलिए इधर देखिए, इसको देखेंगे आप। ठीक है, ये जो पैरोटिड है, ठीक है, पैरोटिड जो ग्रंथि है, पैरोटिड जो ग्लैंड आप यहाँ लिखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। कौन? पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब पैरोटिड लारी ग्रंथि। हम इतना नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? ये सबसे लार्जेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट का मतलब क्या? ये सबसे क्या? बड़ा होता है। ठीक है, ये जो ग्रंथि है सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। कौन? पैराटिड। पैरोटिड, पैरोटिड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो लार निकलता है, ठीक है, लार का केवल 25% निकालते हैं। कितना? 25% सीक्रेट करते हैं ना, केवल 25। लार का 25% निकालता है। ठीक है, कितना निकलता है यहाँ से? 25%। ठीक है, कोई चीज 100% में होता है ना, तो लार जो होता है, सलाइवा होता है, केवल 25% कहाँ से निकलता है? ये पैराटोड ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से? पैराटोड ग्लैंड से। कितनी होती है? 2 2। ठीक है, एक कान इधर, एक कान इधर। ठीक है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। लेकिन लार्जेस्ट तो होती है, लेकिन कितना निकालती है? केवल 25% निकालती है। कितना निकालती है? 25% निकालती है। दूसरा नंबर देखिएगा, इसमें क्या? ये केवल इंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? इसमें ओनली वन, केवल ये केवल किसका सिक्रेशन करता है? इसमें से क्या निकलता है? केवल एंजाइम निकलता है। देखिए, जो लार होता है, लार में कई चीज होती है। लार में एंजाइम होता है, पानी होता है, म्यूकस होता है, और कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो पैराटिड है, ठीक है, ठीक है, जो पैरोटिड है वो क्या निकलती है? केवल एंजाइम निकलता है। कितना निकलता है? 25%। और कौन सी? ये क्या है? ये ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर बस इतना दिख रहा होगा, तब से इसको मिटा देते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं तो अब इस सब को मिटा देते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे दीजिए, ठीक, मिटा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एक पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। लार का 25% निकलता है, और एक केवल एंजाइम निकालती है। केवल क्या करती है? एंजाइम निकालती है। इतना आपको पता हो गया। उसके बाद आपको अगर इसका लोकेशन कहे, लोकेशन मतलब ये कहाँ स्थित है। ठीक है, लोकेशन मतलब कहाँ, स्थान, कहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये नियर ईयर के पास। कहाँ पे? कान के पास स्थित है। कहाँ पे? कान के पास, कान के पास। कहाँ पे स्थित है? कान के पास। अगर मैं चित्र बनाऊं तो देख लीजिए आप,
ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बनता है। ठीक है, ये आदमी है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा चित्र, इस बस दिख रहा है। तो ये जो पैरोटिड है, जो पैरोटिड ये कहाँ होती है, जो कान है, कान, ठीक है, कान के यही हिस्से में पाया जाता है। कौन? कान का ये वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान से देखेंगे, कान का जो हिस्सा होता है, मैं बताऊँ, ये कान, कान यहाँ से आप ये लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ यहाँ, ठीक है, क्या पाया जाता है, कौन सी ग्लैंड है ये, कौन सी ग्लैंड है, कौन सी? पैरोटिड, कौन सी? पैरोटिड। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट और 25% निकलती है। कहाँ लोकेशन बोले तो दोनों कान के पास, एक कान इधर एक कान इधर। कितनी होती है पैरोटिड? 2 होती है, 2 होती है। लोकेशन हो गया 2, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो लोकेशन हो गया, उसके बाद हमको क्या दिखना है, ये माउथ में तो है नहीं, कान पे है, माउथ में तो है नहीं, ये ग्लैंड कहाँ स्थित है, कान के पास है, माउथ में तो है नहीं। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या बनता है, लार रहता है, क्या रहता है, लार, सलाइवा रहता है। अब सलाइवा इसमें से निकलेगा और कहाँ आएगा, माउथ ये है, माउथ अगर हम कैविटी बनाए तो माउथ ये है, ठीक है। जब सलाइवा इसमें से निकलेगा, सलाइवा इसमें से निकलेगा तो कैसे आएगा, एक नली लगी है, क्या लगी है, नली के माध्यम से इसमें जो लार आएगा वो कहाँ, माउथ में आता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। आ जाता है कि किस नली के द्वारा जो पैराटोइड से लार बनता है वो माउथ में किस नली के द्वारा आता है ना। तो लार यहाँ से बन गया, लार यहाँ से बन गया। अभी क्या करें, इस नली के द्वारा माउथ में आ रहा है, तो इस नली का आप नाम बता दीजिए, इस नली का नाम आप बता दीजिए, क्या होता है इस नली का नाम, ठीक है। तो इस नली का नाम क्या है, स्टेंसन। क्या नाम है, स्टेंसन। इस नली का नाम है स्टेंसन, स्टेंसन नली, ठीक है। इसका क्या नाम है, स्टेंसन नली, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सेम चीज, स्टेंसन डक्ट, दिख रहा है नीचे, स्पष्ट दिख रहा है इतना, आप समझ गए। अब इतना जो समझ गया, ये कौन सी नली है, किस नली के माध्यम से, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो वहां से लार निकलता है, किस माध्यम से आता है, किस नली के माध्यम से, स्टेंसन, स्टेंसन किसके, स्टेंसन, स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम, इस नली का क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट के माध्यम से जो हमारा लार होता है यहाँ से निकलता है वो कहाँ आता है, माउथ में आता है। कहाँ आता है, माउथ में, ठीक है। ऐसे लगे, ये तो नसें होती है, माउथ की नसें होती हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से आता है, चीज हमने एक समझ लिया, ठीक है। पैरोटिड समझ लिया। इसमें से क्या निकलता है, लार निकलता है, एंजाइम निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है, और कुछ नहीं, बस एक ग्रंथि हम जान गए, कौन, पैरोटिड। पैरोटिड आप जान गए, कितनी होती है, 2 होती है पैरोटिड, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और लार का कितना % निकलता है, 25% निकलता है। और क्या, केवल एंजाइम निकलता है, कुछ नहीं, केवल एंजाइम निकलता है। दूसरा चीज, लोकेशन कहाँ पे स्थित होता है, कान के पास, कान के पास स्थित होता है। कितनी होती है, 2 होती है कान के पास। और जब एंजाइम, जब यहाँ से लार बन जाता है, मतलब एंजाइम बन जाता है, तो किस नली के माध्यम से आता है, स्टेंसन नली के माध्यम से, स्टेंसन डक्ट के माध्यम से हमारे माउथ में पहुंच जाता है, ठीक है। इतना सारा चीज। अब आगे देखिए, ठीक है, इधर मिटा देते, इधर देखिएगा थोड़ा सा, इधर नोट कर लिए होंगे आप, हमें पता है। आगे देखिए, एक चीज आपने नाम सुना होगा, गलसुआ का नाम सुना होगा, क्या, गलसुआ का नाम, ये ठीक है, बड़ा ही मोस्ट है, नोट कर सकते हैं। गलसुआ, गलसुआ मतलब क्या होता है, गलसुआ जब हमारा गाल सूज जाता है, ठीक है, गाल का सूजन, गाल का सूजन। अच्छा एक बात और, अभी ठंडी उड़ने में क्या होता है, कान के पास यहाँ दर्द होने लगता है हमें, ठीक है, कान के पास हमें यहाँ दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड है, बड़ी ही कोमल है, ज्यादा कठोर तो है नहीं, तो ठंड के कारण वो दर्द होने लगता है, इसलिए हमारे कान में दर्द होने लगता है, ठीक है। सबके कान में होता है, ठीक है, वो बात की बात होती है। ये गलसुआ देखिए, ठीक है, गलसुआ क्या होता है, जब गाल का सूजन, कभी कभी आप देखेंगे किसी आदमी का ये गाल एकदम क्या होता है, सूज जाता है, कभी कभी देखेंगे, नोटिस किए होंगे, तो आपको सोचना चाहिए था इसका गाल क्यों सूजा, किसके कारण, क्यों सूजा है, क्योंकि जो कान के पास जो गाल सूज जाता है, ठीक है, मतलब जैसे इसका गाल अगर सूज जाए, यहाँ पे सूज जाता है कान के पास,
तो क्यों सूज जाता है? क्योंकि जो वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड जो ग्लैंड है वो क्या होता है, उसमें सूजन हो जाता है, इसलिए हमारा गाल सूज जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए गाल का सूजन किसके कारण होता है, क्योंकि जो यहाँ पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड हिंदी में भी सेम सेम चीज है, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या होता है, इसमें सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, जिसके कारण गाल सूज जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गलसुआ कह दिया जाता है। अब एक बात आप नोट करिए कि पैरोटिड क्यों सूज जाता है, कि क्या रीजन है कि जो ग्लैंड है क्यों सूज जाती है? क्योंकि इसमें वायरस, किसके कारण? एक वायरस के कारण। किसके? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। एक वायरस के कारण पैरोटिड क्या होती है, खराब होने लगती है, सूजने लगती है। कौन सा ना, कौन सा? तो मम्प्स, ठीक है, मम्प्स वायरस। कौन सा? मम्प्स, मम्प्स वायरस। कौन सा? नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मम्प्स वायरस की वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पता हो गया, ये नोट कर सकते हैं आप, कौन सा? मम्प्स वायरस की वजह से गलसुआ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है। ठीक, बस इतनी बात सीखनी थी, पैरोटिड ग्लैंड में इतनी बात सीखनी थी। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है? लार निकलता है। अभी लार को तो बाद में जानेंगे क्या होता है लार। ठीक है, अभी आप लार तो सबको पता है, जो माउथ में हमको मिलता है वो लार होता है। कहाँ कहाँ से निकलता है? ये होता है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। पहला तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा लार पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, आइए आगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, हिंदी में भी सेम चीज, हिंदी में भी सेम चीज, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर, हिंदी में ही सेम चीज। ये भी कितना होता है? ये दो होता है, दो। कितना? एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब दो होता है। अच्छा एक बात और, ये मैंडिबल नाम आपको दिख रहा है, मैंडिबल। मैंडिबल आप जब देखेंगे तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हड्डी होती है, ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है हड्डी होती है, हड्डी होती है। तो इसका नाम सब मैंडिबुलर क्यों पड़ा? इसको सब मैक्सिबुलर भी कह देते हैं, क्योंकि ये मैंडिबुलर जो नीचे वाला जबड़ा है, जो ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े के नीचे और नीचे वाले जबड़े के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका नाम मैंडिबुलर और मैक्सिबुलर भी कहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जबड़े के नीचे स्थित है और नीचे वाले जबड़े के ऊपर स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। ठीक, तो इसका नाम क्या है? सब मैंडिबुलर। कितनी होती है? दो। ठीक है, इसका देखिए, ये देखिए, ये सलाइवा का मतलब लार का कितना परसेंट निकलता है, कितना परसेंट सिक्रेशन करता है? ये लार का 70%, 70% यही निकलता है, लार का 70% क्रिएट करता है, निकलता है यहीं से। ठीक है, 100%, 25% तो वहां से निकल गया था, 70% यहाँ से निकल जाता है। कहीं ये 70 से 75 लिखा होता है। ठीक है, कौन? सब मैंडिबुलर। सबसे ज्यादा लार कौन निकालता है? यही निकालता है, यही यही। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो इसमें लार निकलता है उसमें होता क्या है? उसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्लस म्यूकस होता है। म्यूकस, ये म्यूकस क्या है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ। म्यूकस क्या होते हैं? चिपचिपा पदार्थ होता है ना। तो जो सब मैंडिबुलर से क्या निकलता है? लार का 70% यहीं से निकल जाता है। कहाँ से? सब मैंडिबुलर से लार का 70% निकल जाता है। और इसमें क्या क्या रहता है? जो 70% निकलता है उसमें रहता क्या क्या है? एंजाइम रहते हैं प्लस म्यूकस रहते हैं। और जो हमने पैराक्टिड पढ़ा था उसमें केवल एंजाइम रहता है, इसमें क्या था? एंजाइम प्लस म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक, और ठीक है, अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन हिंदी में वही स्थान, कहाँ पे स्थित है, स्थिति की देखें इसकी, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो क्या नीचे वाले जबड़ा ऊपर वाले जबड़े के पास ना। ठीक है, मतलब यहाँ ये आपको जबड़ा दिख रहे होंगे ना, इसी के नीचे स्थित है। ठीक है, लिखे तो क्या? नीचे जबड़े के ऊपर, नीचे जबड़े के ऊपर, नीचे जबड़े के ऊपर और ऊपर जबड़े के नीचे, बीच में।
और ऊपर जबड़े के नीचे, ये स्थिति हो गई। चित्र अगर हम बनाएं तो चित्र कैसे बनाएं, ठीक है। ये नीचे वाला जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा, ये यहीं पे स्थित है, समझ आ रहा है। ये भी स्थित दिख रहा होगा, यहाँ पे स्थित है। कौन ये स्थित है, सब मैंडिबुलर। कौन, सब मैंडिबुलर, ठीक है। लोकेशन ये हो गया, ठीक है। लार का 70% निकलता है, एंजाइम प्लस म्यूकस होता है, नीचे जबड़े के ऊपर और ऊपर जबड़े के नीचे होता है। स्थिति देखेंगे तो ऐसे ही रहता है। अब एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर मिटा देते, लिख ली होगी, ऊपर मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दें, कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। थोड़ा सा चीज देखिए। जैसे हमने देखा, हमने क्या देखा, ठीक है, यही होता है। इसमें क्या, इसका नाम है वही सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। एक बात बताइए, यहाँ से जब लार बनेगा, जब स्लाइवा बनेगा, जब एंजाइम बनेगा, तो किसमें, ये माउथ वाला गुहा है, ये माउथ में जाएगा। क्या जाएगा, माउथ में जाएगा। तो किसके माध्यम से, भी तो नली के माध्यम से जाएगा। अरे इसमें भी देखिए, जैसे लार यहाँ से बना, ये किसी नली के माध्यम से माउथ में जाएगा। यहाँ माउथ है, माउथ है यहाँ पे, इसके नली के माध्यम से जाएगा। तो इसके नली का क्या नाम है, कभी क्वेश्चन पूछ ले, जो सब मैंडिबुलर जो सलाइवा बनाता है वो किस नली के माध्यम से माउथ में जाता है, तो किस नली के माध्यम से, नाम पता होगा, अगर नाम पता हो तो बताइए, ठीक है। किस नली के माध्यम से जाता है, ये वाल्टन, कौन सा, इसका नाम है वाल्टन, वाल्टन नली, इसको मिटा देते हैं। कौन सा, वाल्टन, वार्टन, वार्टन डक्ट, कौन, वार्टन डक्ट, वार्टन नली, कौन, वार्टन नली के माध्यम से, किसके माध्यम से, वार्टन नली। एक चीज पढ़ने वाली चीज है, नोट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन सी नली के माध्यम से, वार्टन, वार्टन नली के माध्यम से, वार्टन नली के माध्यम से। ये क्या होता है, हाँ दिख रहा है, वार्टन नली के माध्यम से क्या होता है, ये माउथ से निकल, मतलब उस ग्लैंड से निकल के आ जाता है इसमें, ठीक है। दो चीज इसमें हमने पढ़ लिया बस। सब मैंडिबुलर क्या होता है, दो होता है, कहाँ स्थित है, नीचे वाले जबड़े के ऊपर, ऊपर वाले जबड़े के नीचे। लोकेशन हमने दिखाया था यहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या बनाता है, इसमें से लार निकलता है, लार में क्या क्या रहता है, एंजाइम। यहाँ से भी उसमें केवल एंजाइम म्यूकस रहता है। लार का कितना परसेंट निकलता है, 70% निकलता है, 70% निकलता है, ठीक है। और किस डक्ट के द्वारा, किस नली के द्वारा लार माउथ में आता है, तो वार्टन नली के माध्यम से, वार्टन नली के माध्यम से लार माउथ में आता है। बस इसके बारे में इतना इनको पढ़ना था, और आगे देख लेते, ठीक है। मिटा देते इसको, चलिए मिटा दें, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, 2 हो गया, ठीक है। अब एक देख लीजिए, सबलिंगुअल, हिंदी में सेम नाम, सब लिंगुअल, लिंगुअल, ध्यान रखिएगा। लिंगुअल, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज हम भाषा कहाँ से बोलते हैं, अगर हम एक अंडरस्टैंड कर समझे किसी ट्रिक लगा के, तो भाषा, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज हम कैसे बोलते हैं, जीभ के माध्यम से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जीभ के माध्यम से। इसका मतलब जो इसका लोकेशन अगर कोई पूछे, इसका लोकेशन कहाँ है भैया, तो जीभ के नीचे, टंग के नीचे, टंग के नीचे, जीभ के क्या है, नीचे, जीभ के नीचे, जीभ आप उठाएंगे तो जीभ के नीचे क्या होती है, वहां सब लिंगुअल होती है। कितनी होती है भैया, एक पेयर, एक पेयर का मतलब 2 होती है, कितनी, 2। और ये क्या, ये लार का कितना, लार का 5% निकलता है, कितना, 5%, लार का 5% निकालता है, ठीक है। इस वाले ग्रंथि से लार का कितना हिस्सा निकलता है, केवल 5%। लेकिन एक बात, ये जो 5% निकलता है ना, इसमें एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम इसमें नहीं होता है। क्या होता है, इसमें केवल म्यूकस निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, म्यूकस, म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस, क्या यहाँ से निकलता है, केवल म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या है, वही चिपचिपा पदार्थ,
चिपचिपा पदार्थ निकलता है यहाँ पे। और एक चीज में नोट करने वाली बात है, ये जो सबलिंगुअल है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी। अब बात समझ लीजिएगा, ये कहाँ होती है? ये जीभ है, जीभ है, ये जीभ इसी के नीचे होगा, ठीक है, जीभ के नीचे होगा, ठीक है, जीभ के नीचे होगा। अब इसमें हमारा लार बनेगा, लार उसमें एंजाइम नहीं रहेगा, केवल म्यूकस रहेगा। तो ये बनेगा, तो ये माउथ में कैसे भेजेगा? कौन सी नली? किसी नली के माध्यम से भेजेगा। ये भी तो नली के माध्यम से भेजेगा, ये भी तो नली के माध्यम से। तो बताइए कौन सी नली के माध्यम से भेजेगा? ठीक है, तो इस नली का नाम है, इस नली का नाम है बार्थोलिन्स डक्ट। हिंदी में बोले तो वही सेम चीज, बार्थोलिन्स नली। इस नली का क्या नाम है? बार्थोलिन्स नली, ठीक है। कौन? जहां से सबलिंगुअल जब लार बनाता है, सलाइवा बनाता है, तो कौन सी नली के माध्यम से निकाल देता है? बार्थोलिन्स नली के माध्यम से लार निकल जाता है। कहाँ जाता है? माउथ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसको मिटा देते हैं। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। आज लार वाला सिस्टम हम पूरा कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लीजिए, मिटाएं फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे थे लार के बारे में। लार किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? लार के बारे में। लार सलाइवा के बारे में पढ़े थे। तो पहली बात थी कि सलाइवा निकलता कहाँ से था? यहाँ से निकलता था। लारी ग्रंथि, कितनी लारी ग्रंथि? कुल मिला के 6 का मतलब 3 जोड़ी थी। कहाँ थी, कैसे थी, कौन क्या निकालती है? लार 100% कोई चीज होता है, 100% कोई चीज होता है, तो कौन कितना परसेंट निकाला था? एक निकाल रहा था 75%, और मतलब 25%, एक निकाल रहा था 70%, और एक निकाल रहा था 5%। तो 5% सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, ये सब निकाले थे। सबलिंगुअल क्या? पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट था लेकिन छोटा निकल रहा था, ये मीडियम था, इसमें लार्जेस्ट में कुछ नहीं था, ये सबसे स्मॉलेस्ट था, ठीक है। तो अब पढ़ लिया, इसको हम नहीं रिपीट करेंगे। आइए आप ध्यान दीजिएगा, हम लार पढ़े थे। लार निकलता कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया क्या होता है ना, 3 जोड़ी होता है, मतलब छठ होता है, एक्सोक्राइन में, तो उसको मिटा देते उसका हिस्सा। अब आज ये लार होता क्या भी है? लार हेडिंग डाल दीजिए, लार सलाइवा। थोड़ा सा बस, थोड़ी सी बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बस दिख रहा है एक चीज, लार, ठीक। अब एक चीज नोट करिए कि जो लार है ना, एक दिन में कितना निकलता है? एक दिन में कितना निकलता है? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। कितना? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पर डे निकलता है लार। हमारे माउथ या जो लारी ग्रंथि कितना निकलता है? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक डेली निकलता है लार। भोजन में मिलता रहता है, अंदर जाता रहता है। कितना? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक डेली निकलता है। क्या निकलता है? डेली निकलता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या देखना है आपको? जो लार होता है, लार हल्का सा चिपचिपा टाइप होता है, हल्का सा चिपचिपा टाइप होता है, लिक्विड में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर मतलब पानी। पानी इसमें कितना होता है? 99% तो पानी ही होता है। कितना होता है? 99% क्या होता है? पानी। कहीं 99 लिखा होता है, कहीं 99.5% पानी। मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी ही रहता है। किसमें? लार में सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी। कहीं 99% लिखा रहता है, कहीं 99.5% लिखा है, ठीक है। तो अभी 100 में से तो 1 बच रहा है, 1%। 1% में क्या होता है? 1% में आपका वही म्यूकस होता है और प्लस एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, और प्लस वो कहते हैं मिनरल्स होते हैं कुछ, खनिज पदार्थ, ठीक है। ये हो गया इतना चीज, ठीक। और इसमें आपको क्या नोट करना है लार के बारे में? होता क्या है? माउथ में होता है। होता क्या माउथ में? अच्छा, ये जो लार है, लार ये क्या होता है? जो फूड का डाइजेशन करवाने में मदद करता है। क्या करता है? फूड का डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन करवाता है। क्या करवाता है? भोजन का पाचन। किसमें मदद करता है? भोजन का पाचन मदद करता है। और भोजन को क्या करता है? भोजन की लुगदी बना देता है ताकि अंदर जाने में आसानी रहे, ठीक है, ये करता है।
दूसरी बात, आप यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बात और, जो लार है, सलाइवा है, लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान आप समझते हैं ना, उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है, कितना उसमें हाइड्रोजन आयन ना, और ठीक है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। क्या होता है? 6.8। 6.8 का मतलब होता है हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। दिख रहा है नीचे तक? ठीक है, हल्का अम्लीय होता है। लार हमने पढ़े थे, लार पढ़ रहे थे, लार कितना निकलता है डेली डेली? डे 1 से लेकर डेली तक। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? पानी, कितना? 99%। और 1% में क्या होता है? म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ, और एंजाइम होता है, और प्लस मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लार का काम क्या है? फूड का डाइजेशन करवाना, भोजन का पाचन करवाना। और लार का पीएच मान कितना है? 6.8। 6.8 का मतलब हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए पीएच मतलब क्या होता है? ये देखो पीएच, पीएच मान का मतलब होता है एक स्केल होती है। क्या होती है? एक स्केल, स्केल। यहाँ 1 स्टार्ट होता है, 1 से लेकर बीच में 7 होता है, और यहाँ 14। यदि 1 से लेकर 7 के बीच में, 7 के बीच में कोई चीज आ गया तो कैसा हो जाएगा? तब वो अम्लीय कहलाएगा। कैसा? अम्लीय, अम्लीय मतलब एसिडिक कहलाएगा। और 7 के ऊपर और 14 के बीच तो क्षारीय। क्या? क्षारीय मतलब बेसिक कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा, क्षारीय। और अगर करेक्ट अगर 7 आ गया, क्या करेक्ट 7 आ गया, तो उसका पता ही नहीं चलेगा, उदासीन कहलाया जाएगा। क्या? उदासीन। एक बात ध्यान दीजिए, पीएच मान जितना कम होगा, पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। पीएच मान 1 होगा तो बहुत ज्यादा अम्लीय है ना, पीएच मान 2 होगा तो भी अम्लीय है, 3 है तो भी अम्लीय, 4 है तो 5 है हल्का अम्लीय। तो आप बताएंगे लार का पीएच मान कितना था? लार का पीएच मान था 6.8। मतलब ये अम्ल है, अम्ल, अम्ल की तरफ बढ़ते जा रहे, क्षार की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मतलब बहुत कम अम्लीय। कैसा था? हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। ऐसा नहीं कि सर 6.8 हो गए तो बहुत ज्यादा अम्लीय। जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, जितना ज्यादा अम्लीय उतना कम अम्लीय। मतलब जितना ज्यादा पीएच मान उतना कम अम्लीय, क्योंकि क्षार की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जब 7 के ऊपर हो गया 7.4, जो ब्लड का होता है, आपको पता होगा ब्लड कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और जब ज्यादा हो गया तो बहुत क्षारीय हो गया ना, ज्यादा हो, जब ब्लड ज्यादा क्षारीय होता है तो क्या होने लगता है? ब्लड क्लोटिंग होने लगता है ना, तो ब्लड की बात है। ठीक है, ये हो गया पीएच मान। चलिए अब बिठा दीजिए, इसको ध्यान दे दीजिएगा। लार पढ़े थे, लार क्या करवाता है? ये करवाता है। दूसरी बात, अभी हमने पढ़ा लार में क्या क्या चीज होता है ना। तो लार में पहला नंबर पानी होता ही है, लार में म्यूकस, लार में एंजाइम ना, एक होता है इसी में थियोसाइटनेस। ठीक है, थियोसाइटनेस, थियोसाइटनेस, थियोसाइनेट, थियो क्या होता है? ठीक है, ये तो मेन चीज होता है, इतना तो मेन चीज होता है। ठीक है, थियोसाइनेट, थियोसाइनेट। ठीक, क्या होता है? हिंदी लिख दो, थियोसाइनेट। ये चीज, इतने चीज होते हैं। ठीक है, तो वाटर तो आप जानते हैं पानी क्या है, पानी क्या भैया? पानी आप जानते हैं। म्यूकस वही जो चिपचिपा पदार्थ है, ये क्या करता है? वही लुब्धि बना देता है। क्या? लुब्धि बनाने में मदद कर देता है वो भोजन को, ऐसे बोले। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? एंजाइम देखना है। क्या देखना है? एंजाइम, एंजाइम। और थोड़ा सा देख लेंगे थियोसाइनेट, थियोसाइनेट। तो 4 चीजें, कितना लार में कितना पाया जाता है? 4 चीजें। और कितना लार निकलता है? 1 से लेके 1.5 डेली निकलता है। इतना पीएच मान इसका कितना? 6.8। पीएच मान कितना है इसका? 10। कहाँ से निकलता है? लारी ग्रंथि से। कितनी होती है? 6 मतलब 3 जोड़ी। ठीक है, दूसरा नंबर। अब इतना मिटा देता। अब देखिए आप एंजाइम, लार का काम क्या है? भोजन का पाचन करवाना। भोजन का पाचन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि लार में एंजाइम होता है। हेडिंग डाल देगा एंजाइम, एंजाइम। तो कितने प्रकार के एंजाइम लार में, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? ठीक है, तो पहला एंजाइम क्या है? पहला है